हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बेस एग्ज़ाम की। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए हमने एक सीरीज़ आपके लिए चलाई थी यूथ सॉल्यूशन की। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज जो हम यूथ सॉल्यूशन में चैप्टर लेकर आए हैं, उस चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के यूथ में आपके 57 क्वेश्चंस हैं, उसकी हम 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज उसी क्रम में जो वीडियो लेकर आए हैं बायनोमियल की, वो हम 30 क्वेश्चन की लेकर आए हैं। जो 27 क्वेश्चन बच जाएंगे उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यूथ का जो क्वेश्चन नंबर है, वो यूथ का क्वेश्चन नंबर है 437, यानी 437 पर हम पहुंच गए हैं। यानी इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर पड़ा हुआ है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 से है, जिसमें पूछा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन। हमें जो एक्सपेंशन दिया है वो एक्सपेंशन है 1 - 2x + 3x² - 4x की पावर 3। इसकी पावर -n है। इसमें हमें बताना है दोस्तों कि x की पावर n का गुणांक क्या होगा या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बात समझिए कि जब हम 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन खोलते हैं तो वो एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस n(n-1) n-2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3। इस क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हम यहाँ पर क्योंकि -n है तो 1 + x की पावर -n का कोफिशिएंट खोलते हैं तो वो आता है 1 - nx प्लस -n और ऐसे ही -n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस -n, यानी n वाला जो पार्ट है वो सब माइनस में हो जाता है। n वाला पार्ट जो है वो सब क्या में हो जाता है, माइनस में हो जाता है दोस्तों। तो इसी क्रम को, यानी हमें जो इस इक्वेशन को है इसमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम देखें 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस -2x लिख सकते हैं। इसको हम प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तो 1 फैक्टोरियल आता है तो यहाँ तो 1 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मान 1 है। तो हमें 2 फैक्टोरियल और चाहिए। तो यहाँ पर हम -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -3 लिखें अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दें और x²। तो देखिए सेम वैल्यू तो आई, 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, -3 बचा और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 -3 और -4 और अपॉन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल का मान 3 और 2 के बराबर होता है, कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो हमारा एक्सपेंशन बन गया, ये हमारा एक्सपेंशन बन गया 1 + x की पावर -2 और ये सब जो है वो कितना है, -n। देखिए ये जो होता है ना, ये n होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना है, n है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, -2 हो गई। तो ये आपका एक्सपेंशन बन गया 1 + x की पावर 2n। अब इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन किस एक्सपेंशन में चाहिए, यानी हमें चाहिए 1 + x की पावर 2n में वो हो जाएगा क्या, 2nCn। ये कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें। तो जब ये कोफिशिएंट हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n - n फैक्टोरियल के बराबर। तो आपका कितना हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये भी n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ा सा समझना है, इसको हमें कन्वर्ट करना था 1 + x की पावर -n वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, और हमारे सामने निकलकर हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में दोस्तों पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 3/4 माइनस 2/x² की पावर n द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो देखिए फ्रॉम द लास्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है जैसे आपके लिए कंडीशन ये है कि आपके लिए ये कंडीशन है x प्लस a की पावर n। तो अगर लास्ट से r टर्म देखें, rth टर्म फ्रॉम एंड वो बराबर होती है n माइनस आर प्लस 2th टर्म, n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो हमें बिगनिंग से देख लेंगे, तो बिगनिंग से जो हमें कौन सी टर्म चाहिए, वो फोर्थ टर्म लास्ट से चाहिए। तो वो बिगनिंग से हो जाएगी, n कितना है 9 है, तो 9 माइनस 4 यानी r का मान 4 हो जाएगा और n का मान तो 9 है। ये आपके लिए n का मान हो जाएगा, ये 4 का मान, तो प्लस 2th टर्म, यानी हमारी जो टर्म हो जाएगी बिगनिंग से वो कौन सी टर्म हो जाएगी, वो टर्म हो जाएगी 7th टर्म। अब 7th टर्म हमें बतानी है, 7th टर्म कौन सी है बिगनिंग से, तो टी 7th को हम क्या लिख सकते हैं, t6 प्लस 1। देखिए जो टी आर प्लस 1 पद होता है वो कितना होता है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r होता है। एक्स प्लस a की पावर n में r पद जो होता है, r पद, तो ये हमने पढ़ा है। तो हमें कौन सा पद चाहिए, 7th, तो 7th को हम 6 प्लस 1 लिख लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9c6 और x की पावर 3/4 की पावर 9 माइनस 6 और माइनस 2/x² की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब इसको खोल देते हैं, खोल के सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए 3 यहाँ, यानी 3 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और अपॉन 4 की पावर भी कितनी हो जाएगी आपके लिए 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6 अपॉन x की पावर 12 हो जाएगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7 और 6 तक, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ये आपका 6 हो गया, 3 फैक्टोरियल ये हो गया आपके लिए 2 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू इसको नीचे ले आएँ तो 1/9 अगर माइनस करेंगे तो x की पावर 3 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब और ज़्यादा इसको सोल्व करिए, तो और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 से 2 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स। अब देखिए 4 की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जो है 2 की यानी 4 की पावर 2 कितना हो गया, यानी ये जो टोटल बचा, ये 3 तो ये आपके पास आ गया, 7 ये पास आ गया, इंटू 2 की पावर 6 आ गया, और 4 की पावर 2 को आप 2 की पावर 4 लिख लेंगे, इंटू 1/x की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेंगी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 × 4 अपॉन x की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 84 अपॉन x की पावर 3, यानी बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यानी जो टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म थी वो बिगनिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी, बिगनिंग से 7th टर्म हो जाएगी। ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। n आपके लिए 9 हो गया और r आपके लिए 4th हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं और इसको सही से समझा भी देता हूं। देखिए आपसे कहा समेशन r = लेकर n 3 की पावर r NCR है। देखिए जब हम एक बात समझिए, जब हम इस तरीके से लिखते हैं 1 + x की पावर n को, तो हम लिखते हैं समेशन r = 0 से लेकर NCR लिखते हैं, और 1 की पावर कितनी लिखते हैं n - r लिखते हैं, और x की पावर r लिखते हैं। ये हम लिखते हैं किसी भी। तो अगर मैं इसको 1 + 3 की पावर n को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, समेशन r = 0 से लेकर n और NCR आपके लिए, और 1 की पावर n - के r और 3 की पावर r, ये मैं लिखूंगा। देखिए यही तो लिखा हुआ है, ये कितने के बराबर हो गया, यानी x का मान यहाँ पर 3 है, x का मान 3 है, तो ये बराबर हो गया 1 + 3 की पावर n के, यानी ये हो गया 4 की पावर n। अब आपको डायरेक्ट समझ लीजिए, डायरेक्ट बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा। जितना ये वैल्यू दी होती है इसमें एक ऐड करके 4 की उसकी पावर n कर देनी है,
यानी 3 + 1 की पावर n कर देनी है, तो आपका 4 की पावर n। अगला जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे 4 की पावर r दे रखा तो आंसर आएगा 5 की पावर r, 6 की पावर r दे रखा है ऐसे क्वेश्चन में तो आंसर आएगा 7 की पावर r। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, यानी आपके पास जो एक्सपेंशन है दोस्तों, आपके पास है एक्सपेंशन 2x + 1/3x की पावर 6। अगर इसका आरवा पद लिखूं मैं, तो इसका आरवा पद, देखिए मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लीजिए। अगर मैं इसका आरवा पद लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 6cr 2x की पावर 6 - के r 1/3x की पावर r, यानी मैं लिखूंगा 6cr 2 की पावर 6 - r और अपॉन 3 की पावर r इंटू ये x की पावर 6 - r, तो ये हो जाएगा, और माइनस r ये ऊपर जाकर माइनस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6cr 2 की पावर 6 - r अपॉन 3 की पावर r और x की पावर 6 - 2r। हमें कौन सी पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो यानी x की पावर 0 बनाना है, तो इसको हम डायरेक्ट 6 - 2r बराबर 0 लिख लेंगे, तो 2r बराबर 6 आ जाएगा और r बराबर 3। देखिए ये तो कहानी हुई, आपने इस तरीके से निकाला, मैं डायरेक्ट r निकालना आपको सिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट r कैसे निकालते हैं, इसको समझ लीजिए। वैसे r की वैल्यू यहाँ रख के आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट r कैसे निकालते हैं उसको समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 2x + 1/3x की पावर 6 में इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। देखिए हमेशा r कैसे निकलता है, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो x की पावर 0 चाहिए। देखिए ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो 6 हो गया, माइनस जितनी पावर हमें चाहिए -0, और एक पावर ये है और एक पावर ये है, इन दोनों के सम से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2 3, यानी डायरेक्ट जो r का मान 3 आ गया, हमको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट r का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, समझ में आ गई। जो पावर होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 6, जितनी पावर चाहिए उसको माइनस कर दें, 0 चाहिए, और 1 दोनों की पावर को ऐड करके उससे डिवाइड कर दें, तो डायरेक्ट r का मान निकल जाएगा। जब डायरेक्ट r का मान निकल जाएगा, r का मान यहाँ रख दो, r का मान 3 आया तो हमें 4th टर्म हो गई वो, यानी टर्म कौन सी हो गई, 4th। r का मान 3 हो गया तो टर्म कौन सी हो गई, 4th। तो आप यहाँ से निकालिए 6c3 2 की पावर 6 - के 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू ये x की पावर अब 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 ये हो जाएगा, और आपके पास ये कितना बचेगा, 3 की पावर 3। इसे सोल्व कर लीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और ये भी कितना आ जाएगा, 6 × 3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आपके पास कितना बचा, ये बचा 20 और ये बचा 8 और ये हो गया 27। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 160/27, तो हमारा आंसर 160/27 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। डायरेक्ट r आप इस विधि से निकाल लीजिए, जैसे मैंने बताया, हर कहीं इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, तो मैंने बताया था, देखिए यहाँ 5 है तो 5 + 1 कर लीजिए, यानी ये इतने के बराबर हो जाएगा 6 की पावर n, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 की पावर n हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। जब भी ऐसा तरीका बने, ये यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, हमें बताना है कोफिशिएंट यानी गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और इन द एक्सपेंशन आपके पास क्या है, एक्सपेंशन क्या है दोस्तों, एक्सपेंशन है x/3 - 3/x की पावर 3 की पावर 12। देखिए डायरेक्ट r निकालिए, r हो जाएगा 12 की 1 की पावर से करें 12 आ गया, माइनस x की पावर कौन सा चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से, और 3 पावर ये है और 1 पावर ये है, इनको ऐड कर लो, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपके पास बचा 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपको पद हो गया तीसरा, यानी 2 + 1 चाहिए, तो t 2 + 1 जो आपको चाहिए, आप यहाँ से कितना लिख लेंगे, 12c2
आपके लिए x अपॉन 3 की पावर कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2 और माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 3 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल ये बचेगा और ये हो गया x की पावर -1 बचा ये आपके लिए, क्योंकि आप नहीं, एक मिनट, ये 12 है, 12 माइनस के 2 यानी 10 ये आपके पास बचा और ये हो गया 3 की पावर 10 और ये कितना हो गया 3 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की पावर 6 ये बचा आपके पास। देखिए x की पावर 6 ये हो गया और x की पावर 10 वो हो गया आपके पास। तो आपके पास कितना बचा दोस्तों, क्योंकि हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखिए बन गया कि नहीं बन गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x की पावर 4 बचा कि नहीं बचा। तो आपका क्या हो गया, ये 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए। तो देखिए 1 अपॉन 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 8 बची आपके पास पावर, यानी ये बचा 6 इंटू 11 और अपॉन 3 की पावर 8। इसको और सोल्व कर लीजिए या इतने में ही आंसर दिया होगा। देखिए 66 अपॉन 3 की पावर 8 ऐसे ही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट आर पर पहुंच सकते हैं इस मेरे ट्रिक के द्वारा। अगर ये ट्रिक आप अपनाओगे तो डायरेक्ट आर पर आप पहुंच जाओगे और आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 यानी x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा। तो देखिए r का मान डायरेक्ट निकालिए। देखिए 12 की ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इस 12 से कीजिए तो 12 आ गया और माइनस आप कितना कीजिए 3 और 1 और 2 यानी 1 प्लस 2 यानी ये कितना बचेगा आपके लिए 9 अपॉन 3 यानी वो 3 आ गया r। तो आपको निकालना है t3 प्लस 1, t3 प्लस 1 आपको चाहिए। तो t3 प्लस 1 कितना हो गया 12 और c3 x अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 12 माइनस के 3 और ये हो गया -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास 3। तो आपको तो सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है ना। देखिए बच भी आपके लिए कितना रहा होगा 3। देखिए यहाँ से x की पावर कितना बच गया 9 और 6 तो 3 आ जाएगा। तो आपको तो कोफिशिएंट चाहिए 12c3 और 1 अपॉन 2 की पावर ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 9 आ जाएगा और -3 की पावर आपका 3, यानी आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और ये 1 अपॉन 2 की पावर 9 और -3 की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इसको हम 12 इंटू 11 इंटू 10 तक आप ओपन कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हट जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 9 और ये माइनस वहाँ लगा लीजिए 3 की पावर 3 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा जो पावर है। तो आपके पास आ गया -110 इंटू 3 की पावर आपके पास कितना हो गया 27 हो गया और अपॉन ये कितना हो गया देखिए 3 की पावर 3 27 हो गया। 11 की 10 से कर लीजिए तो 11 की 10 से ये आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास 2 की पावर 8 ये बचा है, तो 2 की पावर 8 बचा है, अभी 2 से और कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से और कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा आपके पास और 2 से इसको करेंगे तो 55 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1485 और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, नहीं 256 नहीं होगा 128 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 यानी 128। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन है। ये आपका उत्तराखंड में पूछा गया था लेक्चरर मेंस 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए इसको करने का एक तरीका बताता हूँ। इन्होंने कहा एन को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू के लेना है और इन्होंने कहा कि के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के 2 सी के और ऐसे ही कहाँ तक एन सी के तक आप बताइए। देखिए के का मान आप कितना रख लें 2 रख लें और एन का मान 3 रख लें। तो जब एन का मान 3 और के का मान 2 रख लेंगे तो यानी 3 तक आप जाएंगे एन बराबर, यानी यहाँ रखेंगे 2c2 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 2 रखने पर, बस यहीं तक जाएंगे। इसको ज़रा सोल्व कर लें तो 2c2 तो 1 हो गया और 3c2 3 हो गया आपके लिए। तो जब ये 3 हो गया तो ये 4 आ गया। तो ऑप्शन में भी ये रखने से 4 किससे बन रहा है, पहले ऑप्शन में रखें तो ये हो गया एन बराबर 3 रख देंगे तो 5 हो गया, 5c4 5c4 का मतलब 5, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं तो n बराबर तो आप 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो गया,
सी के की जगह आप कितना रखेंगे 2 यानी 3, तो 5c3, तो 5c3 तो 4 के बराबर नहीं होता। 5c3 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 × 4/2 यानी कि 10 के बराबर आ जाएगा। हमें चाहिए 4 के बराबर, तो यहाँ रख लें n बराबर तो 3 रख लें, तो ये हो जाएगा 4c और k बराबर आप 2 रख लें तो 4c3 हो जाएगा। और 4c3 को सोल्व करेंगे तो वो 4 के बराबर ही आ जाएगा। यानी हमारे किस ऑप्शन से आ रहा है, सी ऑप्शन। डी भी चेक कर लें, तो डी में जब n बराबर 3 रखेंगे तो 4c और k बराबर 2 रखेंगे तो 4c2 आ जाएगा। और 4c2 का मान कितना होता है 6 के बराबर होता है। तो आपका ये क्वेश्चन का बात समझ में आ गई, यानी कुछ वैल्यू रख लो और वहाँ तक सोल्व कर लो। सोल्व करके हमारा ये आ जाएगा, फिर ऑप्शन में भी वो वैल्यू रख लें। ये भी उत्तराखंड में आया हुआ था लेक्चरार 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देखिए इसे ऑप्शन से करेंगे। जैसे n बराबर अगर आप ग्रेटर देन लिखें तो n बराबर 8 रख लें, तो जब आप 8 रखेंगे इसमें तो 8 - 1 c3, पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अगर पहला ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 8 प्लस ये कितना हो गया 8 - 1 c4 प्लस 8 c3 बहुत ग्रेटर देन। अब देखते हैं ये बात सही आ रही है कि नहीं। देखिए ये हो गया 7 c3 प्लस ये हो गया 7 c4 ग्रेटर देन 8 c3 है कि नहीं है। तो ज़रा इसको सोल्व कीजिए। 7 c3 और 7 c4 तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो 7 c3 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 c3 कितने के बराबर हो गया, क्योंकि NCR बराबर होता है NC n - r के, ये बात याद रखना। तो n ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 7 × 6 × 5 तक खोलेंगे और ये 6 हो जाएगा, तो 35 ये हो जाएगा। यानी 35 ये हो गया और 35 ये हो गया। अब देखें 8c3 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल ये कट जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, ये आ गया 56। तो ये बड़ा ही है, यानी ये वैल्यू तो बड़ी आ रही है, यानी हाँ ये बात हमारी करेक्ट हो रही है। तो पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी n का मान आप 7 से एक बड़ा रख लें और 7 से बड़ा रखकर इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए। अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ठीक है, क्योंकि ये 70 आ रहा था और ये 56, तो 70 तो 56 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा। देखिए इसकी कैलकुलेशन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है x + 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस x - 1 अपॉन x - x की पावर 1/2 और इसकी पावर 10 है। देखिए इसमें एक बात समझ में आ रही है, अपॉन 3 चल रहा है तो ये होल क्यूब बन रहा है कहीं ना कहीं, यानी होल क्यूब बन रहा है। तो आप इसमें क्या करें, आप देखिए x की पावर 1/3 प्लस 1 का अगर होल क्यूब खोलेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसका होल क्यूब खोलने लगें, या आप एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, इसको x की पावर 1/3 की पावर 3 और प्लस 1 का होल क्यूब खोलिए। तो जब हम इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x की पावर आपके लिए कितना होता है यहाँ पर 2x, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इसकी पावर 3, एक मिनट, इसकी पावर 3 कर देंगे तो 2 कर देंगे इसकी पावर और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका फॉर्मूला खोलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर 1/3 और प्लस 1 हो जाएगा आपके लिए, और आ जाएगा x की पावर 2/3 और प्लस के 1 की पावर स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस कितना आ जाएगा, x की पावर 1/3 आ जाएगा। तो देखिए ये तो नीचे बन रहा है और आपको कितना और चाहिए, ये और चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आप एक काम करिए, x की पावर 1/3 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई ऊपर और इतने से ही मल्टीप्लाई आप नीचे कर दीजिए। तो जब आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। इसी तरीके से इसको देख लेंगे, तो जब हम इस तरीके से इसको देख लेंगे, यानी ये जो बन गया ये आपका, ये तो ऐसे ही रहने दें x + 1 और ये हो गया x की पावर 1/3 प्लस 1
और ये नीचे जो फॉर्मूला बन गया ये x की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया, और माइनस ये इसे आप तोड़ सकते हैं x की पावर 1/2 की पावर 2 और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे से x कॉमन ले लें। तो जब x की पावर 1/2 कॉमन ले लें तो ये x की पावर 1/2 बचेगा -1। अब जरा इसका फॉर्मूला खोलें, देखिए ये तो आपके लिए कितना हो गया, यहाँ से ये तो आपके लिए x + 1 के बराबर हो गया, यानी ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या x की पावर 1/3 + 1। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो ये x की पावर 1/2 - 1 और x की पावर 1/2 + 1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे तो x की पावर 1/2 है ही, और ये आपके लिए x की पावर 1/2 - 1 हो गया। अब जब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब ये जो बचा ये बचा x की पावर 1/3 + 1 माइनस, इसको एक बार डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, और इसको माइनस के 1/x की पावर 1/2, पावर जो चल रही है 10 उसको लिखा रहने दीजिए, ये कैंसल। तो ये जो बन गया आपके लिए ये कितना बन गया, ये बन गया x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 1/2 में पावर आपकी 10 बन गई। अब इसमें x से स्वतंत्र पद निकालना है। देखिए अब हमारे पास ये आ गया, इसमें से हमें r का स्वतंत्र चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ r। मैंने r निकालना कैसे बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो ये हो जाएगा 10/3 - 0, क्योंकि x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए, अपॉन इन दोनों को ऐड कर लो तो 1/3 + 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा आपके लिए 5/6, 5 से 2 टाइम्स और ये इससे 2 टाइम्स, यानी 4 आ गया। तो r बराबर 4 आ गया, तो कोफिशिएंट आपका कितना बन जाएगा, 10c4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं आपके लिए, मल्टीप्लाई में x ही है, तो 10c4 को जब आप सोल्व कर लेंगे तो 10c4 सोल्व होकर कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। जब लिखेंगे तो 10 इंटू आपके लिए 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए इसको आप कैंसिल करिए, 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 2, 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 21 इंटू 10 यानी कि 210, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको ये परेशानी पड़ेगी कि आपको सोचना है। देखिए सोचने का तरीका मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये स्क्वायर बन रहा है, ये तो यानी ये तो आपका सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले से बन सकता है, इसी फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है इसको, बस इतना समझ लीजिए। अगर ये बात पकड़ लेंगे तो एग्जाम में करने में हमारी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि 1 + 2x + x² की पावर n बराबर है समेशन r बराबर 0 से लेकर 2n ar और x की पावर r। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया 1 + x का होल स्क्वायर, और ये n ये है, तो ये हो गया समेशन r बराबर 0 से 2n ar और x की पावर r। जब हम इसका खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 + x की पावर 2n। जब इसका समेशन हम खोलेंगे तो ये समेशन खुलेगा r बराबर 0 से 2n cr आपका ये खुलेगा, और x की पावर r खुलेगा, और ये कितने के बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है इतने के। तो यहाँ से जो आपके लिए ar का मान हो गया, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपका जो ar का मान आ गया दोस्तों, तो ar का मान आ गया 2n, यानी ar = आ जाएगा 2n cr, यानी 2n cr, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जनरल इक्वेशन पूछी है, तो जनरल इक्वेशन यानी r पद, यानी tr + 1 पद आपका हो जाता है ncr x की पावर n - r और a की पावर r, यानी पहला ऑप्शन। तो ये कभी कभी इसमें क्या होता है, फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इस बात के लिए भी आप तैयार रहें कि फॉर्मूला भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 20x² - 9x + 1 की पावर -1, अगर x² का कोफिशिएंट बताना है, यानी x² का गुणांक आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको फैक्टर करने होंगे।
अगर हम इसके फैक्टर देखें और फैक्टर कर कर अगर हम इसको डिवाइड कर लें दो अलग अलग, क्योंकि स्क्वायर है, अगर दो अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम उसका एक्सपेंशन खोल के और बहुत जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 20 के फैक्टर प्लस करने पर तो 9 आए, मल्टीप्लाई करने पर 20, तो 5 और 9 हो जाएंगे, यानी 20x² माइनस 5x माइनस 4x और प्लस के 1 की पावर -1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 यानी 5x तो यहाँ से कॉमन ले लें, 5x अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो आपका कितना बच जाएगा, 5x कॉमन लेने के बाद 4x ये बच जाएगा और -1 ये, -1 यहाँ से ले लें तो 4x माइनस 1 ये बच जाएगा और पावर आपकी -1, तो ये बन जाएगा आपके लिए 5x माइनस 1 की पावर -1 और 4x माइनस 1 की पावर। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हम इसको खोलेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होता चला जाता है और आपका ये खुलता चला जाता है, यानी अगर हम 1 माइनस 5x की पावर -1 को खोलें और 1 आपका ये कितना बन गया 4x और आपके लिए कितना बन गया, 1 मिनट, ये आपका 4x माइनस 1 बन रहा है और ये 5x माइनस, हाँ 1 मिनट, इसको ज़रा ठीक से लिखिए, ये है आपके पास 5x माइनस 1 की पावर -1 और 4x माइनस 1, तो इसमें कुछ नहीं होता, यानी ये डायरेक्ट आपका एक्सपेंशन खुल जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंशन क्या खुलेगा, ये खुलेगा 1 प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर x², ऐसे ये डायरेक्ट खुलता चला जाएगा, ऐसे ये 1 प्लस 4x प्लस 4 स्क्वायर x², ऐसे ये डायरेक्ट खुलता चला जाएगा। यानी आपके पास जब ये खुलता चला जाएगा तो आपको क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट। देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब x² आएगा ना, तो x² आएगा 5 × 4 की मल्टीप्लाई करके, एक तो ये हो गया, और देखिए x² की इससे करेंगे यानी 25 ये हो गया, ठीक है, जब और x² की इससे करेंगे तब आएगा यानी 16 ये हो गया, यानी 20 प्लस 25 प्लस 16, ये x² के कोफिशिएंट हो गए। इनको ऐड कर लीजिए, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए 61 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपके लिए 45 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 61। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, इसका एक्सपेंशन ऐसे खोलते हैं, और अगर 1 माइनस 4x की पावर -1 होता तो 1 प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल x², ऐसे खोलते। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे एक्सपेंशन खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है, x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो आप x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 5, इसे आप लिख सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, अलग अलग डिवाइड, यानी इसका मान निकालना है। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1, 5x को इधर ले जाऊं तो 5 से डिवाइड, x से डिवाइड कर दूं तो x प्लस 1/x का मान 5 आ रहा है और मुझे मान चाहिए इतने का। तो पहले तो होल स्क्वायर और क्यूब निकाल लें, होल स्क्वायर यानी क्यूब निकाल लें तो क्यूब से भी काम हो जाएगा, बोथ साइड क्यूब कर दें, x प्लस 1/x का क्यूब, तो जब हम क्यूब करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x। देखिए इसका मान हमें निकालना है, इसका दिया है तो 125 हो गया और इसका मान हमें निकालना है, इसके मान से हमारा क्या होगा 3 × और इसका मान कितना गया 5, 15 को आप इधर माइनस कर दें तो 110 बच जाएगा, यानी इसका मान तो 110 आ गया। अब आपको क्या काम करना, हमें निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो देखिए इसका या तो आप डायरेक्ट x के क्यूब और उनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 5 बनेगा, या डायरेक्ट याद रख लीजिए x की पावर ये कितने के बराबर हो जाता है, यानी अगर हम x प्लस 1/x की पावर 5 खोलें तो ये डायरेक्ट x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस ये कितने के 5 और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 10 × x प्लस 1/x के बराबर। या तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, या फिर कैसे फॉर्मूला खोलेंगे बताओ, कैसे फॉर्मूला खोलेंगे, ये खोलेंगे 5c0 x की पावर 5 माइनस 0 1/x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 और 1/x की पावर 4, ऐसे करके खोलेंगे तब भी यही बनेगा। तो आप इसका मान तो हमें निकालना है और इसका मान आपको कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 की पावर 5 इसका मान हमको निकालना है और इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आया 110 और प्लस इसका मान कितना है 5, यानी यहाँ से 5 की पावर 5 को देखेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5,
तो ये हो जाएगा, ये तो 125 हो गया, ये 25 और 25 ये, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3125 आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 की पावर 5 3125 और माइनस ये कितना हो जाएगा 550 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 50, यानी ये आपका मान आ गया। अब इसको खोलेंगे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3125 माइनस 600 हो जाएगा। और ये आप जब इसको खोलेंगे माइनस करेंगे तो 5 ये बचा, 2 ये बचा, आपके लिए 5 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, तो 2525 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। अगर 5 की पावर, देखिए इसकी डायरेक्ट डिग्री ये होती है क्योंकि x की पावर 5/x की पावर 5 चाहिए, तो आपके लिए इसका जो होता है वो आपके लिए 5 दे रखा है इनका मान, इसका मान देखिए 5 आया, तो 5 की मल्टीप्लाई यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, वह डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जब भी ओड और सम ऑफ ओड कोफिशिएंट पूछे या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट पूछे, इसमें देखिए ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, यानी आपके लिए सम ऑफ ओड कोफिशिएंट, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट जो होता है वो 2 की पावर n/2 होता है, यानी 2 की पावर n-1। और सम ऑफ इवन, ऐसे क्वेश्चन में सम ऑफ इवन कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए 2 तरीके के कोफिशिएंट बनते हैं ना, इवन पहले इस पर इवन और ओड पर, तो ये भी आपके लिए 2 की पावर n-1 कुछ भी पूछे। तो अब आपको n की जगह 50 दिया, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर ऑफ x 1 प्लस x की पावर 50 में, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा सम ऑफ ओड पावर पूछा है ना, सम ऑफ ओड पावर हो जाएगा 2 की पावर 50 - 1 यानी 2 की पावर 49, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखिए, क्योंकि 2 तरीके के कोफिशिएंट होते हैं, इसको फॉर्मूले को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। इन्होंने कहा 7C0, पहली बात तो आप 7 कैसे आएगा, देखिए 1 प्लस x की पावर 7 को आप खोलेंगे तो कितना आएगा 7C0 आएगा, प्लस 7C1x प्लस 7C2 प्लस x² प्लस 7C3 x की पावर 3, यही आएगा ना, 7C7 और x की पावर 7 n, यानी x बराबर 1 रख लेंगे तो 2 की पावर 7 जो बन जाएगा वो 7C0 प्लस 7C1 7C2 प्लस 7C3 और ऐसे ही 7C7 तक। देखिए हमें जो चाहिए वो 7C0 चाहिए, तो लेकिन इसका मान यहाँ पर 1 रख लें, क्योंकि ये एक बार ये 2 बार रिपीट नहीं, इसका भी मान 1, यानी 1 ये हो गया और 1 ये 2 हो गया, तो इधर 2 ले आओ, 2 की पावर 7 - 2 कितना हो गया, वो हो गया 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 और ऐसे ही आपका 7C6 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लें, इक्वेशन 2 इसे, दोनों को ऐड कर दें तो 2 की पावर 7 माइनस आपके लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 7 ये हो गया और 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 ऐड कर दो तो देखो 7C0 प्लस, देखो ये 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, 7C1 प्लस 7C1, क्लियर। तो एक बार इसके साथ ले लो और एक बार 7C2 के साथ, ऐसे ही ये रिपीट हो जाएगा, 7C2 7C3 ऐड कर देंगे तो, और लास्ट तक कितना रिपीट हो जाएगा, ऐसे ये लास्ट में बच जाएगा 7C6 और आपके लिए इससे पहले वाला आ जाएगा, लेकिन लास्ट में 7C7 एक बचेगा, ये इधर है नहीं। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 × 2 की पावर 7 हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 8 - 2 यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। जो पहली इक्वेशन है उसमें 1 और 1 2 को इधर ले जाओ, ये बच जाएगा, यानी इसको खत्म कर दो, इसको फिर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 43 द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ हमें किसका निकालना है, एक बात समझिए, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th द टर्म, तो TR इसे क्या लिख सकते हैं, T2R प्लस 1 का हो जाएगा 43C2R, इसका कोफिशिएंट। और किसका चाहिए, TR प्लस 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, TR प्लस 1, क्योंकि जो जनरल पद होता है वो TR प्लस 1 को तो रखना ही है इसको। तो आपके लिए कितना हो जाएगा, ये 43
और कितना हो जाएगा CR+1। अब इन दोनों को इन्होंने कहा कि आप द कोफिशिएंट टर्म को इक्वल रख दीजिए। तो जब आप इक्वल रखेंगे तो 43C2R बराबर 43CR+1। मैंने इस वाले में बताया था कि अगर ये पद बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों के सम के बराबर आता है ये, यानी 2R + R+1 के। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए 43 = 3R+1, यानी 3R = 42 हो जाएगा और R कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी R आपका कितना आंसर आ जाएगा 14। तो बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्तराखंड GIC 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पद पूछा है। इसमें पूछा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2/x² की पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। देखिए मैंने r निकालना डायरेक्ट आपको बताया था। r निकालना, देखिए 15 की पावर इससे 1 से मल्टीप्लाई करें और देखिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए 0 ये, और 2 और 1 ये, यानी 2 + 1 यानी ये 15/3 हो जाएगा, यानी r 5 आ जाएगा। तो पद क्या होता है, पद होता है TR+1, तो आ जाएगा T5+1, यानी T6वां पद आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, छठा पद या 6th पद। आप डायरेक्ट r ऐसे निकाल सकते हैं और बहुत ही विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यूपी TGT 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए n बराबर आप 2 रख लें, कम से कम 2 तो रख लें, तो ये हो जाएगा 1 + 2C1। जो यहाँ नहीं होता ये n होता है, यहाँ पर अगर ऐसे दिए होते हैं और कुछ नहीं होता तो यहाँ पर n होता है, तो 2C1/2C 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + 2C2/2C1। बस इतना ही सोल्व कर लें, इससे आगे में 0 हो जाएंगे क्योंकि ये 2C3 0 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा 1 + 2C1 2 के बराबर, और ये 1 के बराबर, और ये 1 + ये 1 के बराबर, ये 2 के। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 × ये कितना बन गया 3/2 ये बन गया, यानी 9/2। तो n बराबर 2 रखने से 9/2 किस में बन रहा है, पहले ऑप्शन में रखो, तो 2 की पावर 2 - 1/2 - 1 का फैक्टोरियल, तो 2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, यानी ये तो नहीं बन रहा, ये 1 बन गया। इसमें रखो यानी 3 हो जाएगा n बराबर 2 रखने से, 3 की पावर 2/3 - 1 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 9/2 फैक्टोरियल, यानी 9/2 इससे आ रहा है एक तो, और आप इसमें रखें तो n बराबर 3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल इससे भी आ रहा है। इससे देखें तो इससे नहीं आ रहा, 3 की पावर ये कितना हो जाएगा 3/2 फैक्टोरियल, इससे नहीं आ रहा, इन दो ऑप्शन से आ रहा है। अब जैसे ऐसी कंडीशन आपके सामने पड़ जाए कभी भी कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आप n बराबर 3 पर और चेक कर लें। जब n बराबर 3 रखेंगे तो 1 + 3C1/3C2 0, और हो जाएगा 1 + 3C2/3C1, और कहाँ तक करेंगे 1 + 3C3/3C2, यहाँ तक कर लें। तो देखिए इसका मान 1 + इसका मान 3 हो गया, इसका मान 1 हो गया, क्लियर। इसका मान कितना हो गया आपके लिए 3C2 का मान 3 के बराबर ही हो गया, और ये भी 3 के बराबर हो गया 3C1, ठीक है, और ये भी आपके लिए 1 के बराबर हो गया, और ये 3 के। जब इसको सोल्व करेंगे ये 4 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 आ गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपके लिए, ये बन गया 16, 32 बन गया ये, ठीक है, 32/3। अब देखिए इन दोनों ऑप्शनों को ही मैच कर लो, इस ऑप्शन में रखो 3, तो 4 की पावर 3 ये हो जाएगा, और अपॉन 3 रख रहे हैं ना, 4 की पावर 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके लिए 3 फैक्टोरियल। तो ये तो नहीं बन रहा, क्लियर हो गई। अब इसमें रखें, इसमें रखेंगे तो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, यानी आपको रखना है 3, तो 4 की पावर 3 और = ये कितना हो जाएगा आपके लिए 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, देखो 4 × 4 × 4 लिख लिया, और ये 3 फैक्टोरियल 3 × 2, 3 से ये कितनी बार कट जाए, वो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 2। देखिए 32/3 आ गया, नहीं आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया C। तो जब भी ऐसे केस में 2 ऑप्शन मैच कर जाएं उससे एक संख्या आगे बढ़ा दें। कई बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो 2 ऑप्शन मैच जब भी कर जाएं उससे अगली संख्या ले लें। जैसे n बराबर 2 पर 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे, लेकिन n बराबर 3 पर एक ही ऑप्शन मैच करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उससे अगला ले लें, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ आर एथ और आर प्लस 4 एथ टर्म आर इक्वल। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ आर का चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ आर एथ टर्म, तो इसे क्या लिख लेंगे, आर माइनस 1 प्लस 1 लिख लेंगे, क्योंकि हम तो टी आर प्लस 1 की फॉर्म ही जानते हैं ना, तो 1 लिखना जरूरी है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 20 माइनस 1, और जब हम इसको टी आर प्लस 3 प्लस 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3, इन दोनों को इक्वल रख दो, तो इक्वल रखेंगे तो 20 माइनस 1 बराबर 20 प्लस 3, तो 20 बराबर हो जाएगा आर प्लस 3 प्लस आर माइनस 1, इन दोनों के सम के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2r, वो 20 इज इक्वल टू 2r और प्लस के 2 घटा दो 18 आ गया बराबर 2r आ गया, तो r इज इक्वल टू आपके लिए 9 आ गया, और r का ही मान इसमें हमसे पूछा था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीजीटी 2004 में आया। ऐसे ही क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने की हैं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूं, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरी क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, अब एक्सपेंशन हमें क्या दिया उसको आप समझ लीजिए। एक्सपेंशन हमें दिया 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12, और ये आपके लिए है 1 प्लस टी की पावर 12 और 1 प्लस टी की पावर 24। देखिए इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसका एक्सपेंशन ज़रा खोल लीजिए। इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो 12c0 प्लस 12c1, और आपके लिए t की पावर आपके लिए 2 आ जाएगा, प्लस 12c2 टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12c3 और t की पावर आपके लिए स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा। ऐसी जब हम खोलेंगे इसको, तो ऐसी कहाँ तक इसको खोलेंगे, समझिए 12c4 और t की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 12c5 t की पावर 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस आपके लिए 12c6 टी स्क्वायर की पावर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको खोलते रहेंगे, और कब तक खोलेंगे, 12c7 टी स्क्वायर की पावर 7 प्लस 12c आपके लिए 8 हो जाएगा, 12c8 और टी स्क्वायर की पावर 8 प्लस 12c9 टी स्क्वायर की पावर 9 प्लस 12c10 और टी स्क्वायर की पावर 10, ऐसी 12c11 टी स्क्वायर की पावर 11 और प्लस 12c12 और टी स्क्वायर की पावर 12। ये हमने इसको खोल दिया। अब इसको मैं पूरा भी नहीं खोल सकता था, मैं आपको अब समझाऊंगा अभी कैसे। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गई, टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12, और आपके लिए 1 से कर देंगे तो प्लस 1 आ जाएगा एक, और एक टी की पावर 24 आ जाएगा, वो ऐड कर लीजिए 24 और इसको, तो 36 है। हमें चाहिए टी की पावर 24। देखिए 24 कब बनेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी एक तो 12c0 आ गया, और कब बनेगा टी की पावर 24, देखिए टी की पावर 24 ये बन रहा है, इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 12c12। क्लियर। अब 24 और किससे बनेगा ये देखिए, 24 किससे बनेगा, देखिए 12 ये है तो 12 पावर और ढूंढिए, तो 12 पावर ये हो गई, इससे बनेगा, यानी ये बनेगा 12c6 से, बस और किसी से नहीं बनेगा। इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी, और 12c6, तो ये आ गया 2 प्लस 12c6। अब इस क्वेश्चन को इतना सब एक्सपेंस ना करके मैं एक तरीका और बताता हूँ। अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलता तो खोलता 12cr, और टी की पावर कितना खोलता, 2 की पावर r खोलता, बस इतना खोल लेता इसका जो एक्सपेंशन था, और फिर इसके जो है मल्टीप्लाई करता, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस आपके लिए कितनी बनती, टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12 और प्लस टी की पावर 36, ये बनता। अब देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करता टी की पावर 12 इसके कितने से, 0 से, तब बनता, क्योंकि टी की पावर 24 चाहिए, और जब इसकी मल्टीप्लाई इधर 24 वाले से करता तब बनता, और जब इसकी मल्टीप्लाई 12 वाले से करता तब बनता। तो एक तो r बराबर 6 रखता मैं, एक r बराबर 0 और एक r बराबर 12, तब बनता। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी इसको देख सकता था, जैसा आपका मन करे वैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12c6 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, उनका फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 माइनस एक्स की पावर 3। इसको मैं 1 प्लस एक्स की पावर 10 लिख लूँ और ये आपके लिए कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 और इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 3। तो अब जब हम इसमें, तो हमें x का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर हमें इसको खोलूँगा x के कोफिशिएंट के लिए, तो इसको खोलूँगा tan c 0 और प्लस tan c 1 और x, बस इससे बनेगा tan c 1। एक तो और कुछ भी खोल लें उससे तो ज़्यादा ही पावर बनेगी, क्योंकि मुझे तो x का कोफिशिएंट चाहिए ना। और इसको खोलूँगा तो 1 प्लस 3x प्लस बाकी आगे कुछ भी बने 3 4/3 2 फैक्टोरियल, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी x की पावर आपके लिए कितना बन जाएगा, ऐसी स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे ये चाहिए। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तब x बनेगा, ये 1 है, ये 1 है प्लस 10x है, यानी इतना ही खोलना है और इसको 1 प्लस 3x खोलना है, इससे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का कोफिशिएंट चाहिए। देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बनेगा x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बनेगा x, ठीक है। तो ये कितना बन गया, और देख लीजिए, और तो किसी से नहीं बन रहा है, और तो किसी से आपके लिए कंडीशन नहीं बन रही है, तो यानी आपका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो तो 13 ही आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, यानी 13 आएगा, क्योंकि मुझे तो x का ही कोफिशिएंट चाहिए और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा, तो देखिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें जो टर्म हो जाती है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। देखिए t 1 प्लस एक्स की पावर 10 में जो मिडिल टर्म हो जाएगी, वो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, पहले तो ये समझिए। मिडिल टर्म यानी इसमें टोटल टर्म 11 होंगी, टोटल टर्म n प्लस 1 होती है, यानी 11 टर्म होंगी। t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 T9 और आपके लिए T10 और T11। देखिए 5 तो इधर हटा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 5 ही इधर, तो आपके लिए 6 वाली टर्म आ गई कि नहीं आ गई, तो आपके लिए 6 वाली टर्म आ गई। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, तरीका मिडिल टर्म का होता है n/2 प्लस 1 द टर्म, यानी आपके पास आ गया 10/2 प्लस 1 यानी 6 टर्म, यानी T6 में कोफिशिएंट हो गया T5 प्लस 1, तो कोफिशिएंट हो गया 10C5। यह एक तरीका और है, अगर आपके लिए इवन है, अगर आपके लिए n इवन है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा NC n/2, तो 10 है तो 10C दो, ये भी एक तरीका है। अगर n इवन है, n इज इवन, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये 10C5 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, यानी हमारा C ऑप्शन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1 इज वैलिड। तो ये जो वैलिड होता है ये मोड x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। मोड s लेस देन इक्वल टू 1 पर वैलिड होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होता है वो लेस पर, यानी ये इक्वल नहीं होता, मोड x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी -1 से 1। ये ध्यान रखना है कि ये जब ही वैलिड होता है, जब ही खुलेगा जब x का मान, मोड x का मान लेस देन 1 हो, यानी -1 से लेकर और +1 के बीच में, इक्वल नहीं होता, तो 1 से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरीका भी मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल। वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। मुझे इन्होंने दिया 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू C0, इसका मतलब यहाँ n होता है, ये ध्यान रखना है, चाहे वो ऐसे दे तो NC1x प्लस ऐसे ही NCnx की पावर n, और मुझसे पूछा C0 मतलब NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2, ऐसे ही मुझसे n प्लस 1 NCn तक आपसे पूछा। देखिए आप n का कुछ मान रख लीजिए, जब n का मान आप 3 तक रख लीजिए कम से कम, जिससे कि आपका मैच ना करे। तो जब आप 3 तक रखेंगे तो ये बन जाएगा 3C0 प्लस 2 इंटू 3C1 प्लस 3 इंटू 3C2 प्लस 4 इंटू, अगला कितना होगा, देखिए ये कितना चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, तो अगला होगा 4C, 4 आपके लिए 3C आपके लिए 3 हो जाएगा, ठीक।
तो जब आप इसको खोलेंगे ये 1 के बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया, ये भी आपका 3 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। इनको ज़रा सोल्व कर लो, तो सोल्व करके आ गया 1 + 6 + 9 + 4 और दोनों को ऐड करेंगे तो 20। तो n बराबर 3 रखने से 20 कौन सा बन रहा है, पहले ऑप्शन में रखो। तो 3 × 2 की पावर 3, ये तो 20 नहीं बन रहा, इसमें रखो। तो 3n बराबर आपको 3 रखना है और 2 की पावर 2, तो ये भी नहीं बन रहा, इसमें रखो जरा। 3 × 2 की पावर 3 + 3 × 2 की पावर 2, ये कितना हो गया 24, ये हो गया। इससे भी नहीं बनेगा, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, इसमें रखो 2 की पावर 3 + 2 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 - 1, n बराबर 3 रखना है ना, तो 8 ये हो गया। 3 × ये 2 की पावर 2 ये हो गया, तो 4, यानी कि ये हो गया 8 + के 12, यानी इसी से बन रहा है डी ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो n बराबर 3 रखकर यहाँ तक सोल्व कर लें, क्योंकि देखो 2 रखने से 2 ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने n बराबर 3 रख लिया, इससे एक ही ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो इसमें भी विषम घातों का मैंने अभी आपको बताया, विषम घातों का हो या सम घातों का हो, तो वो विषम घातों के लिए भी आपके लिए विषम घातों के लिए भी क्या होता है, 2 की पावर n/2 होता है, यानी 2 की पावर n-1। और सम घातों के लिए भी कितना होता है, ये याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। 2 की पावर n 2n 50 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 50 - 1, यानी 2 की पावर 49। यानी विषम घात हो या सम घात हो, हमेशा यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब देखिए एक्सपेंशन में जो दिया है हमें, एक्सपेंशन क्या दिया है उसको समझ लीजिए। एक्सपेंशन हमें दिया है 1 - x की पावर 2008 और 1 + x की पावर 2007। देखिए इसमें से एक पावर इधर को ले जाइए, 1 - x को ऐसे ही छोड़िए और 1 - x की पावर 2007 में ले जाइए, तो 1 + x की पावर 2007 हो जाएगा। अब इन दोनों की पावर सेम हो गई, यानी ये बन गया 1 - x और ये बन गया आपके लिए 1 - x और 1 + x की पावर 2007। अब ये फॉर्मूला बन गया, 1 - x और ये फॉर्मूला बन गया 1 - x की पावर 3 का 2007। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 - x की पावर 3 2007 हो जाएगा, और -x और 1 - x की पावर 3 2007 हो जाएगा। अब देखिए इसको ज़रा, अगर इसका हम आरवा पद लिखें तो इसका आरवा पद क्या हो जाएगा, इसका आरवा पद हो जाएगा 227 और आपका हो जाएगा 1 की पावर 2007 -r और -x की पावर 3 की पावर r हो जाएगा। क्लियर। ऐसे इसका भी यही हो जाएगा, 2007 और x की पावर आपके लिए वो c की पावर cr हो जाएगा, और 1 की पावर कितना हो जाएगा 2007 -r और -x की पावर 3 का आपके लिए कितना हो जाएगा r। अब देखिए एक बात समझिए, जब आपको कोफिशिएंट क्या चाहिए, x की पावर 2009 का, यानी यहाँ पर 2009 बनना चाहिए, यानी 3r बराबर 2009। क्या ये r पूरा कट रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो r कभी नहीं आता, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये पूरा नहीं कैंसिल होगा, यानी पूरा कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा। कितना होगा 368 और आपके लिए कितना बचा 18 हो गया, 2 3 16 18 हो गया, फिर 2 बचा 29 हो गया, तो 3 9 27 पॉइंट समथिंग आएगा। और r कभी भी पॉइंट में नहीं होता, r एक नेचुरल नंबर आता है या इंटीजर आता है r, ठीक है। तो r आपके लिए नेचुरल नंबर आता है, तो आपके लिए इसका मतलब यहाँ से कोफिशिएंट आप निकाल ही नहीं सकते, कोफिशिएंट यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ भी। और यहीं पर ऐसे ही हमें एक पावर ये है, एक पावर को घटाकर करना है, यानी 3r बराबर होना चाहिए 2008 के। तो यहाँ से भी r आपका फ्रैक्शन में ही आ रहा है, क्योंकि एक पावर ये है, तो जब यहाँ से भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी 0 ही होगा, यानी आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तरीका समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ये 26 से CR + 31 C4 + 30 C4 + 29 C4 + 28 C4 + 27 C4 + 26 C5।
देखिए पहली बात तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर, एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, NCR प्लस NCR माइनस 1 कितने के बराबर होता है? ये बराबर होता है N प्लस 1 CR के। अब देखिए इसमें देखिए इन दोनों में, जब N तो 26 है दोनों के लिए, और R यहाँ पर क्या हो गया, R आपके लिए क्या मान लिया, R मान लीजिए 5, और ये हो जाएगा R माइनस 1। तो इन दोनों को मिलाकर ये कितना आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा 26C5 आ जाएगा। ऐसी अब आप किसको ले लें 26 के साथ, यानी 26 प्लस 1, यानी 26 प्लस 1, यानी ये इन दोनों को मिलाकर इसको और इसको मिलाकर आपका कितना आ गया, ये आ गया 20C5। जब ये 20C5 आ गया तो अगला वाला अब 20C4 के साथ ये कितना आ जाएगा, अब आगे आ जाएगा 28C5। अब 28 वाले इसके साथ कितना आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 29C5। 29 वाले के साथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30C5, और 30 के वाले के साथ कितना आ जाएगा 31C5, और 31 वाले के साथ कितना आ जाएगा 32C5। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो इसका आंसर आ जाएगा 32C5। फिर से समझ लीजिए, देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। ये है 26C4, इसके साथ 26C5 लिख लीजिए, प्लस इसको 27 वाले को इसके साथ लिख लीजिए, 28 वाले को इसके साथ लिख लीजिए, 29 वाले को इसके साथ लिख लीजिए, और 30 वाले को भी इसके साथ ऐसे लिख लीजिए। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़कर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना आ गया 27C5 आ गया। अब इसके साथ ये आ जाएगा आपके लिए, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, अभी ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा, और लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा भाई, आपको पास कितना है लास्ट में, ये 4 है ना, ये 4 है। देखिए लास्ट में ये 28 बन गया, 28 के साथ 29 बन गया, 29 के साथ ये 30 बन गया आपसे, और 30 के साथ ये 31 बन गया, और 31 के साथ ये 32C5। क्लियर? तो समझ लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर n। पहले इसका एक्सपेंशन खोल लीजिए, 1 प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़िए, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, पहले इसका एक्सपेंशन बताइए। तो 1 माइनस एक्स का हो जाएगा NC0, 1 की पावर n माइनस 0 और माइनस एक्स की पावर n, ये हो जाएगा। ऐसी घटती चली जाएगी पावर, यानी ये हो जाएगा NC0 आपके लिए, और माइनस 1 की पावर n और x की पावर n, प्लस अब कितना हो जाएगा NC1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही लगातार आपका ये घटता रहेगा, और लास्ट में हो जाएगा NCn माइनस 1 की पावर n माइनस n और x की पावर n माइनस n। देखिए अब x की पावर n का कोफिशिएंट बनाना है, जब मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तब बनेगा एक तो, यानी NC0 माइनस 1 की पावर n ये बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब एक बार बनेगा, यानी NC1 और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ये बन गया। और अब आपका कितना बनेगा, x की पावर n बनाना ना, जब इसकी मल्टीप्लाई, और तो कुछ रहा नहीं, x की पावर n और किसी से बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आपके पास ये 1 हो गया, 1 और माइनस 1 की पावर n हो गया, प्लस इसका मान n हो गया, और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ये हो गया। तो इसमें से माइनस 1 की पावर n कॉमन ले लो, तो 1 तो ये आ गया आपके लिए, और माइनस 1 की पावर यानी माइनस के n ये आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा बन गया, सी ऑप्शन बन गया, यानी आपका आंसर सी आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, KBS PGT में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, यानी इनमें सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वही बनेगा, यानी 34 इसका मान जब आप चेक करेंगे तो इसमें ये सबसे ग्रेटर बनेगा। देखिए ये कितना बन जाएगा, अगर हम इसको देखें तो इसको आप, हाँ छोड़िए, इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस इसमें ये देख लेना ग्रेटेस्ट के लिए ये जो है ग्रेटेस्ट है, तो यही मान आपका सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने यूथ के बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करे, यानी 30 क्वेश्चन हम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आपके लिए लेकर आए। यूथ में टोटल 57 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 27 क्वेश्चन और लाएंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पेज से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पेज से जुड़ने से ये फ़ायदा होगा, इसकी PDF आपको वहाँ पर मिलेगी।
जो हम पढ़ाते हैं उसकी PDF भी वहाँ पर मिलेगी और नई नई सूचनाएं आपको मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिलेंगी। हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम पेज है @grace academic। थैंक यू फॉर वॉचिंग।